तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपके समांतर श्रेणी को। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक देखिए। हम आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही सरल तरीके से बच्चों आपको समझा के भेजेंगे, ताकि बच्चों आपके इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आपका बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, और बच्चों मेरा बस एक ही तात्पर्य रहता है बच्चों आप लोगों को पढ़ाने का, कि कोई भी बच्चा यदि मेरे पास आए तो बच्चों वो मेरे पास में बिल्कुल तरीके से 100% बच्चों सीख करके जाए। ठीक है, तो बच्चों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो आप बच्चों अपने बगल में बच्चों एक कॉपी और एक कलम को लेकर के बैठिएगा। ठीक है, हम आपको बच्चों इतने सरल तरीके से समझाएंगे इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बच्चों, कि आपको 100% बच्चों ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए सबसे पहले हम इस समांतर श्रेणी का बच्चों आपको बेसिक की ओर लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे देखिए, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपके समांतर श्रेणी को बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बच्चों इसको बच्चों शॉर्टकट में एपी बोलते हैं हम लोग बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, एपी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका कि बच्चों इंग्लिश में बच्चों फुल फॉर्म हो जाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं आपके इसके इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, और इसको हिंदी में बच्चों समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। और बच्चों यही चीज़ बच्चों आप इंटर में जाकर के जब पढ़िएगा, वहाँ पे बच्चों आपको जीपी पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसी में बच्चों थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है, लेकिन बच्चों इसी से बच्चों वो चैप्टर भी रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चों आपको 10th में एपी पढ़ना होता है और इंटर में बच्चों आपको जीपी पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे कि बच्चों आपको हम एक नंबर में जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम एक डिजिट को यहाँ पे लिख रहे हैं 2 लिखे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए हम 7 लिख देते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हम 17 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों देखिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे बच्चों हम 7 लिखे हैं, यहाँ पे बच्चों हम 13 लिख देते हैं, यहाँ पे बच्चों हम 20 लिख देते हैं। ठीक है ना, और इसको ही बच्चों डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों इसको समझिएगा आप। यहाँ पे बच्चों आप जब आप ध्यान से बच्चों देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, हमारा 2 7 12 17। बच्चों यहाँ पे बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 3 है। क्या है बच्चों, सॉरी 5 है बच्चों, क्या है, 5 है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बच्चों इस दोनों का भी डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 है। बीच का अंतर कितना है बच्चों, 5 बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी बच्चों कितना बड़े हैं, हमारे 5 बड़े हैं। ठीक है ना, और इसमें अगर हम बच्चों आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहले कंडीशन में कितना बड़े हैं बच्चों, 5 बड़ा है, 2 से 5 बड़ा है, तब 7 हुआ है बच्चों। फिर लेकिन बच्चों यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा 6 बढ़ गया है। कितना बड़ा है बच्चों, 6 बड़ा है। फिर बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बढ़ गया है, 7 बढ़ गया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों शुरू वाला में क्या हुआ है कि हर जगह पे हमारा 5 5 5 5 बढ़ते गया है, लेकिन बच्चों नीचे वाले में क्या हुआ है बच्चों, हर जगह पे बच्चों अलग अलग हमारा बढ़ते हुए गया है। ठीक है ना, तो जब बच्चों ये बीच का डिफरेंस बच्चों जब बराबर रहता है, तो हम लोग इसको एपी में समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं, एपी में। बात समझिएगा, हम लोग बच्चों इसको एपी में समझते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे बच्चों 2 7 12 17 डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप जो शुरू में जो देख रहे हैं बच्चों 2 जो लिखा हुआ है, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं A1। क्या कहते हैं बच्चों, A1 कहते हैं। ठीक है ना, ये जो 7 जो बच्चों लिखा हुआ है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं A2। क्या कहते हैं बच्चों, A2। ठीक है ना, और बच्चों यहाँ पे 12 जो लिखा है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे A3। क्या कहेंगे बच्चों, A3। और बच्चों यहाँ पे 17 जो लिखा है बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे A4। ठीक है ना, इस प्रकार से बच्चों ये अनंत तक जाता है। ठीक है ना, इसका बच्चों कोई भी मतलब कहीं भी इसका रुक नहीं सकता। ये हमारा डिजिट जब डॉट 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 कर दिए बच्चों, तो अनंत तक जाएगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा A1 का वैल्यू बच्चों 2 है, A2 का वैल्यू 7 है, A3 का बच्चों वैल्यू 12 है, A4 का बच्चों वैल्यू 17 है। तो बच्चों आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि हम A2 में A1 को घटाएंगे, ध्यान समझिएगा, A2 में क्या घटाएंगे बच्चों, A1 को। ठीक है ना,
या तो फिर बच्चों A3 में A2 को घटाएंगे, क्या घटाएंगे बच्चों, A3 में A2 को, ठीक है ना। तो बच्चों हमें D प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, D, ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा बच्चों, D प्राप्त होगा, ठीक है ना। D जो हुआ बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, D जो है इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो सारवंतर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सारवंतर कहते हैं, ठीक है ना। तो सारवंतर बच्चों आपको अगर किसी भी AP का निकालना हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, किसी भी पद को इसके सामने वाले पद में आपको घटा देना। जैसे मान लीजिए 17 में घटाना है बच्चों, तो 17 में हम क्या घटाएंगे बच्चों, इसके सामने में क्या है, 12 है, 12 को घटाएंगे, ठीक है ना। अगर हमें बच्चों 12 में घटाना है तो इसके सामने में क्या है बच्चों, 7 है, तो 12 में 7 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप कहीं भी अगर किसी भी पद को अगर आमने सामने वाले को डिफरेंस करेंगे तो आपका बच्चों उसमें D का मान आएगा, बशर्ते बच्चों वो AP में होना चाहिए, ठीक है ना। और AP में होने का शर्त क्या होगा बच्चों, तो आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी दो को घटा देना है, फिर बच्चों उसके बगल वाले दो को घटा करके चेक कर लेना है बच्चों, अगर वो दोनों डिफरेंस हमारा बराबर आ रहा है तो बच्चों वो हमारा AP में होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसमें एक चीज आता है nवां पद, क्या आता है बच्चों, nवां पद, ध्यान से समझिए बच्चों, nवां पद यहाँ पे क्या होते हैं, तो n जो होता है बच्चों, ये जो होते हैं हमारे पदों की संख्या होती है, क्या होती है बच्चों, पदों की संख्या। पद यहाँ पे कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे 2, 7, 4, 12, 17 लिखे हैं, तो ये हुआ बच्चों एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ठीक है बच्चों। तो इसी को बच्चों हम लोग टर्म कहते हैं, मतलब पद हुआ ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों कि किसी भी AP में nवां पद मतलब हुआ वो n पदों की संख्या है, ठीक है बच्चों। n जो है वो हमारा क्या होते हैं, पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहे हैं आपको, 5 लिखे हैं बच्चों, 7 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे, आपका बच्चों यहाँ पे हम, चलिए अब इसको हम यहाँ पे बच्चों आपका लिख देते हैं, चलिए 13 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पे आगे में डॉट 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 नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए A1 का वैल्यू क्या है बच्चों, तो A1 आप क्या कहिएगा बच्चों कि हमारा A1 सर 5 है, ठीक है ना। बच्चों अगर हम आपसे D का वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा, तो D का वैल्यू आपको क्या बोले बच्चों, किसी भी टर्म को सामने वाले टर्म में घटा दीजिए। तो 7 में बच्चों हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर हम इसमें आपसे n का मान पूछेंगे तो आप क्या करिएगा, तो बच्चों आपको सीधा क्या करना है, टर्म को काउंट कर लेना, ठीक है। कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब n की वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें 5 है। यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हम आपको कोई एक AP देते हैं, जैसे हम AP दे दिए 5, 10, 15, 20 डैश 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 करके बच्चों आपको यहाँ पे लास्ट में हम 50 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो अंत में आकर के बच्चों रुक गया है, तो इस डिजिट को बच्चों हम अब यहाँ पे आगे, क्योंकि हम डॉट डॉट नहीं लगाए हैं, तो बच्चों जब डॉट डॉट नहीं लगाए मतलब यहाँ पे आकर के ये हो गया बच्चों हमारा फुल स्टॉप। और जब किसी AP का बच्चों कोई डिजिट आकर के स्टॉप हो जाए और आगे डॉट नहीं मिले, तो बच्चों हम लोग इसको इस AP का अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अंतिम पद। ध्यान से समझिए बच्चों, आपको एकदम बेसिक से हम समझा रहे हैं, अंतिम पद कहते हैं। और इसी अंतिम पद को बच्चों हम लोग AN के नाम से जानते हैं। n बच्चों हमारा पदों की संख्या है और A जो बच्चों हुआ ये हमारा टर्म हुए, ठीक है, पद हुए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम लास्ट में क्या लिख दिए बच्चों 50, तो मतलब ये हुआ बच्चों कि इस AP में 50 पद जो है लास्ट 50वां पद तक है हमारा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन कितने टर्म्स यहाँ से यहाँ तक में आए ये अभी तक हमें पता नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि अगर हमें किसी भी AP के अगर अंतिम पद को निकालना हो, ठीक है ना, अंतिम टर्म को अगर निकालना हो, तो अंतिम पद बराबर बच्चों फॉर्मूले होते हैं AN बराबर होते हैं बच्चों A + n-1 × D होते हैं, ठीक है ना। पहले समझिए बच्चों, आपको ध्यान से हम समझा रहे हैं। जो यहाँ पे जो बच्चों हम लिखे हैं A हमारा क्या है बच्चों, तो A हुआ ये बच्चों A1 या A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बच्चों हमारा हुआ प्रथम पद, क्या हुआ बच्चों, प्रथम पद, ठीक है। n जो हुआ ये क्या हुआ बच्चों, तो हमारा हुआ अंतिम पद, क्या हुआ बच्चों, अंतिम पद, ठीक है ना। D जो हुआ बच्चों ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा सारवंतर, क्या हो गया बच्चों, सारवंतर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे, जैसे कि अभी देखिए, अभी आप यू सपोज करिए बच्चों कि हम आपको एक AP दे रहे हैं, फिर से 3 दिए, 6 दिए, 9 दिए, डैश डैश नहीं दे देते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपका क्या है कि आप यहाँ से चलिए एक लेकर चलते हैं, हम यहाँ पे 30 लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा बच्चों कि सर इसमें A का जो वैल्यू है वो हमारा शुरू में देखेंगे बच्चों कितना है, 3 है।
डी का जो वैल्यू है बच्चों क्या करेंगे, 6 में 3 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। एन का जो वैल्यू है ये क्या है बच्चों, तो लास्ट में जो आया हुआ है डिजिट हमारा फुल स्टॉप तक में, वो हमारा एन का वैल्यू है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रहा है कि हमको कहीं एन का वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू जब बच्चों आपको नहीं दिख रहा है, तो एन का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में निकालने बोलेगा तब क्या करिएगा, मतलब 3 से लेकर के 30 तक के बीच में कितने पद होंगे। बच्चों आपको यहाँ पे पता है कि हम 3 का टेबल लिखे, तो आप ये भी आराम से यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 डंग 30 होता है सर, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक में 10 पद होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ तो ये इजी वाला था, ठीक है ना, लेकिन इसको आप प्रोसेस में कैसे बनाइएगा, जब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो बच्चों आपको तब यहाँ पे काम आएगा कौन, तो ये जो अभी जो बच्चों हम आपको जो फार्मूला को जो बताएं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ठीक है। ए एन का वैल्यू बच्चों 30 है, तो हम इस ए एन के जगह पे क्या करेंगे बच्चों, 30 को लिख देंगे। बराबर में ए का वैल्यू बच्चों क्या है हमारा, तो 3 है, तो 3 को लिखेंगे। एन का वैल्यू ही तो हमें बच्चों निकालना है, पदों की संख्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितने पद है। तो बच्चों एन को बच्चों हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, और डी का वैल्यू जो भी है बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम इसको यहाँ पे सिंपल में क्या कर देंगे, तो सॉल्व कर देंगे। ये हो गया बच्चों 3 + 3 मल्टीप्लाई एन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारा 3n माइनस हो गया 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हुआ बच्चों, और ये -3 इधर आकर के हमारा हो जाएगा +3, ठीक है बच्चों। या तो फिर यहाँ भी हम ये भी कर सकते हैं, ये 3 प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे, तो बराबर में अब हमारा क्या बचेगा बच्चों, तो बराबर में यहाँ पे बचेगा 3n। अब यहाँ पे 3 से जो है बच्चों ये 30 जो कट जाएगा 10 बराबर, तो n हो गया बच्चों, तो n जो हुआ, n का वैल्यू इसमें कितना हुआ बच्चों, 10 हुआ। तो बच्चों यहाँ तक आपको अगर समझ में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि समझिए बच्चों, एक चीज़ हम आपको और बेसिक समझाने वाले हैं, बस हम आपके चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, अगर हम किसी एपी में आपको ये बोलेंगे कि बच्चों आपको दिया हुआ है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इस प्रकार से दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोलेगा बच्चों कि आप 10 निकालिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 10वां नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा। तो बच्चों समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, 10 आपको निकालने बोले हम, तो ए का वैल्यू इसमें कितना है, 2 है। डी का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 4 में 2 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम आपको बोले हैं कि एन का वैल्यू आपको दिए हैं 10, क्योंकि बोले हैं बच्चों 10वां पद आपको निकालना है, तो एन का वैल्यू 10 दिए हैं, और बोले हैं कि 10वां पद क्या होगा, मतलब एन का वैल्यू बच्चों हम आपसे यहाँ पे पूछे हैं। तो एन बराबर फार्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूले होते हैं। ए का वैल्यू बच्चों क्या है, तो ए का बच्चों वैल्यू हमारे पास में 2 है, प्लस एन का वैल्यू बच्चों क्या है, तो निकालना है हमें, सॉरी बच्चों, हाँ एन का वैल्यू तो बच्चों हमको दिया हुआ है ना, क्योंकि एन बोला था बच्चों 10वां पद, तो एन का बच्चों वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा बच्चों। 10 माइनस क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ डी का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2 है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हुआ, प्लस 10 में एक जाएगा 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 18 हो जाएगा, 18 हुआ, और 18 + 2 बच्चों हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों आपके 10वां पद इस एपी के। तो ये था बच्चों, आपको हम यहाँ पे कुछ एपी के बारे में बच्चों बेसिक जो जानकारी था बच्चों हम आपको यहाँ पे दिए। अब बच्चों हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे और दिखाते हैं बच्चों उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बच्चों आप देखिए, आपके एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है, आपको कहा है बच्चों कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो बच्चों चलिए हम आपको इसको सिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपको बनाना है। 5.1 बच्चों ये एक्सरसाइज है, ध्यान से बच्चों आप समझिए। बच्चों पहला में यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब देखिए क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहा कि हम जो है मान लीजिए कि किसी ए स्थान से हम एक बस में बैठते हैं, ठीक है बच्चों, ए स्थान पे बैठे, यहाँ से बच्चों मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, यूं हम चले गए, यहाँ तक बच्चों हम आए हैं, यहाँ बच्चों मान लेते हैं हमारा कोई भी डिजिट है, चलिए अभी बाद में, यहाँ से बच्चों यहाँ 1 किलोमीटर तक जाते हैं पहले। तो पहला जो हम बच्चों 1 किलोमीटर जाते हैं इसके लिए बच्चों हमको क्या लगता है
15 रुपया बच्चों हमें किराया लगता है। ठीक है, क्या लगता है बच्चों? 15 रुपया किराया हमें लग रहा है पहले किलोमीटर के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों जैसे ही हम बच्चों यहाँ से ए से यहाँ तक पहुँचे, अब बच्चों जैसे हम यहाँ से जब आगे बढ़े इसी बस में बैठे हुए, तो बच्चों हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। कितना लग जाएगा बच्चों? 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से बच्चों फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर बच्चों हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो बच्चों हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हमें प्रथम जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया लग रहा है बच्चों? किलोमीटर के लिए हमें लग रहा है बच्चों 15 रुपया किराया। ठीक है, कितना लग रहा है बच्चों? 15 रुपया लग रहा है। ठीक है ना। अब लेकिन बच्चों जब हम अतिरिक्त चलते हैं, अतिरिक्त किलोमीटर जब हम चलते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? 8 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है ना। 8 रुपया क्या होता है बच्चों? हमें एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? तो 15 में 8 को जोड़ देंगे। मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर गए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों? 15 8 23 रुपया हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, आप यहाँ जो पहले बार में जो गए हैं इसको आप A1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा बच्चों? A1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में हम पहली बार गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको एक्स्ट्रा दोबारा किराया लग रहा है, तो यहाँ अब हम यहाँ दूसरे वाले को क्या लिखेंगे बच्चों? A2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। ठीक है ना। अब बच्चों फिर हम यहाँ से जब आगे बढ़े तो A3 के लिए कितना किराया बच्चों लग जाएगा? तो जितना हमको लगा था उसमें बच्चों हमारा और 8 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपके हो जाएंगे आपके 8 3 11 2 1 3 31 रुपया हो जाएगा। अब हम चूंकि यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि A1 का वैल्यू कितना आया बच्चों? हमारा 15 आया। A2 का वैल्यू बच्चों हमारा 23 आया। A3 का बच्चों वैल्यू हमें 31 आया। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों आगे बढ़ते जा रहे हैं और 8 रुपया बच्चों हमें किराया एक्स्ट्रा लगते जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे आपको बताना है क्या ये AP में है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, हमें A1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 15 है। A2 का वैल्यू बच्चों कितना है? तो 23 है। ठीक है ना। फिर बच्चों A3 का वैल्यू कितना है बच्चों? तो A3 का बच्चों वैल्यू हमें 31 है। तो बच्चों AP में चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? तो पहले हम D का मान निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों D1 निकालिए। ठीक है ना। 23 में आपको क्या करना है बच्चों? आपको 15 को माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा बच्चों? तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों एक बार और आपको ये जो है सारवंतर को निकाला, जैसे कि हम इसमें इसको माइनस कर दिए। अब हम बच्चों एक बार इसमें इसको माइनस करके चेक करेंगे क्या दोनों का अंतर बराबर है या नहीं है। तो बच्चों 31 में क्या करेंगे हम लोग? 23 को भी माइनस करेंगे। तो इसको भी माइनस करने पे बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो सारवंतर D1 निकला और दूसरा जो सारवंतर D2 निकला, ये दोनों बच्चों हमारा क्या आ गया? बराबर हो गया। ठीक है ना। अतः ये क्या हो जाएंगे बच्चों? अतः यह AP में है। अतः यह किस में है बच्चों? AP में है। बस ये हो गया बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर बच्चों आपको एक क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आया, आप फिर हमको बोलिए बच्चों कमेंट में, हम बच्चों दोबारा एक बार और आपको इसके आपके लिए ये वीडियो बना करके लेके आएंगे। ठीक है। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है। कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बच्चों ये भी आपको बताना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में 2 नंबर में क्या कहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक बेलनाकार कोई टंक है बच्चों, टंकी है ये। ठीक है ना। ये बेलनाकार टंकी है हमारा, और इस टंकी में बच्चों क्या है कि एक हवा निकालने वाला एक हमारा कोई भी यंत्र है। ठीक है ना। कोई भी एक यंत्र है, हवा निकालने वाला है ये। तो इसमें जो बच्चों पहली बार में जो हवा निकाला है, ठीक है ना, तो पहली बार को आपको हमेशा बच्चों A1 ही लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? A1। पहली बार में मान लेते हैं बच्चों कि वो 1 हवा निकाला है। कितना निकाला है? 1। तो बच्चों दूसरे बार में जैसे ही वो ट्राई किया है तो कहा है कि पहली का 1/4 माइनस कर दिया है, मतलब कम गया है। तो पहले 1 था बच्चों, इसका 1 में जो है 1/4 बच्चों वो आपका घट जाता है। ठीक है ना। तो ये बच्चों कितना हो गया? 3/4 हो गया। जब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों शॉर्टकट में आपको सॉल्व करने में बता देते हैं। अगर ये भिन्न का इस तरह से बच्चों आपको जोड़ या घटाव रहेगा तो इसको बच्चों गुना करते हैं। 4 1 4 और 4 में बच्चों 1 घटा देते हैं, 3/4। अगर जोड़ रहेगा तो बच्चों 4 1 4 में 1 जोड़ देंगे, 5/4। ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे A3 फिर से निकाल लेनी है। तो बच्चों अब पंप में इतना हवा बचा है। ठीक है ना। इसका बच्चों 3/4 फिर से निकल गया।
तो बच्चों हम इसका भी 3/4 का बच्चों 1/4 माइनस कर देंगे। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे, तो बच्चों इसका एलसीएम हो जाएंगे 4। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 - 1, ये हो गया बच्चों आपका 2/4, और बच्चों ये कट गया तो हो गया 1/2। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहली बार में हवा 1 था, दूसरी बार में बच्चों 3/4 हुआ, तीसरी बार में बच्चों 1/2 हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा एपी में है। तो पहली बार में 1 हुआ, दूसरी बार में बच्चों 3/4 हुआ है, तीसरी बार में बच्चों 1/2 हुआ है, और इसी प्रकार से ये बच्चों चलते गया है। तो बच्चों हम आपको अभी जस्ट बताएं कि इसमें बच्चों आपको जब ये एपी में चेक करना हो तो आपको डी का मान निकालना है बच्चों, मतलब सार्वंतर को निकालना है। सार्वंतर बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। तो 3/4 में बच्चों हम यहाँ पे 1 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 4 × 4, 4 में 3 जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बच्चों फिर से हम एक और डी निकालेंगे, ये बच्चों D1 मान लीजिएगा, और यहाँ जो फिर से हम डी निकालेंगे इसको D2 ले लेंगे। अब की बार बच्चों हम इस पद को घटा देंगे, 1/2 में बच्चों हम घटा देंगे आपके 3/4 को, ठीक है ना। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और 4 का एलसीएम हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, और यहाँ से बच्चों 2 दूनी 4 और -3 हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब हम माइनस करेंगे तो जाएगा -1/4। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, तो हमारा D1 जो है वो बच्चों D2 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। D1 जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, D2 के बराबर हो रहा है। तो अतः यह क्या है बच्चों, AP में है। अतः यह किस में है बच्चों, AP में है। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में जो बच्चों जितने भी 4 क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं, आप इस प्रकार से बच्चों चेक कर सकते हैं आपका कौन सा बच्चों क्वेश्चन एपी में है और कौन सा बच्चों क्वेश्चन आपका एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 पे, दिखाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा है, यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर बच्चों दिया हुआ है। मतलब ये ए जो है हमारा प्रथम पद है और डी जो है बच्चों सार्वंतर है। तो बच्चों इसमें जो है शुरू से बच्चों आपको 4 पद को लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम बच्चों यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 2 का ये बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ए का मतलब प्रथम पद बच्चों हमें 10 दिया है और सार्वंतर भी बच्चों हमें 10 दिया है। तो बच्चों पहले A1 होगा, फिर बच्चों क्या होगा A2 होगा, फिर बच्चों A3 होगा, फिर बच्चों A4 होंगे। तो 4 पद हमें बच्चों बोला निकालने के लिए। तो बच्चों A1 जो होगा तो A का जो मान है वही A1 होगा। तो बच्चों A1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। A2 का बच्चों हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A1 में बच्चों D को जोड़ देंगे। A1 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, D को जोड़ देंगे। मतलब A1 का मान 10 है तो D का मान 10 है, तो ये बच्चों हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे A3 को निकाल देंगे। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म में बच्चों D को जोड़ देंगे। मतलब A2 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, D जोड़ देंगे। तो A2 में बच्चों हम यहाँ पे D जोड़ देते हैं। A2 का मान बच्चों हमारा कितना आया है 20 आया है, इसमें बच्चों हम 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों 30 आ जाएंगे। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम A4 निकालेंगे। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम A3 में D को जोड़ देंगे। A3 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, D को जोड़ देंगे। तो A3 का मान कितना है बच्चों, तो A3 का मान है 30 और इसमें बच्चों हम D को जोड़ दिए तो हो गया बच्चों 40। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं A1 का वैल्यू कितना आया 10 आया, फिर बच्चों A2 का वैल्यू कितना आया 20 आया, A3 का बच्चों वैल्यू कितना आया 30 आया, A4 का बच्चों वैल्यू कितना आया 40 आया। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर AP के नेक्स्ट के बच्चों 4 पद, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों आगे समझते हैं अब इसमें आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों का है कि A1 का जो वैल्यू है बच्चों वो हमारा -2 है और D का वैल्यू बच्चों 0 है। तो इस AP के बच्चों आपको आगे के 4 टर्म को लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या कहा था कि A1 का जो वैल्यू है बच्चों वो आपके क्या है बच्चों 0 है, ठीक है ना। A1 का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 0 है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, तो A1 जो है बच्चों यहाँ पे हम ले लेंगे 0, सॉरी बच्चों A1 का वैल्यू हमको -2 था और D का बच्चों वैल्यू हमें 0 था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, AP के आगे के 4 टर्म को लिखने के लिए बच्चों हम यहाँ पे A1
फिर बच्चों A2, फिर बच्चों A3, फिर बच्चों A4 हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों A1 जो है, A1 का जो मान होगा बच्चों जो हमें दिया हुआ था वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों हम A2 का जब मान निकालने जाएंगे तो A1 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, फिर से वही बात D को जोड़ देंगे। मतलब जिस टर्म को आपको निकालना है उससे एक कम में बच्चों D को जोड़ना होता है। दूसरा निकालेंगे तो बच्चों हम पहला में D को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए A1 का बच्चों वैल्यू है -2 और D का वैल्यू है बच्चों 0, तो ये हो जाएंगे बच्चों -2 हो जाएंगे। फिर बच्चों हम A3 को निकालेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, A3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A1 में A2 में बच्चों फिर से हम 0 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, A2 का वैल्यू है -2 और इसमें बच्चों 0 जोड़ देंगे तो जाएगा -2। तो फिर बच्चों अब यहाँ पे A4 को निकालेंगे, तो A3 में बच्चों हम क्या जोड़ देंगे, 0 को जोड़ देंगे। A3 का बच्चों वैल्यू हम क्या निकालें, देखिए यहाँ पे -2, इसमें बच्चों हम 0 को जोड़ देंगे तो जाएंगे ये भी -2। तो इस प्रकार से बच्चों आपका A1 का वैल्यू आया -2, A2 का भी वैल्यू बच्चों -2, A3 का बच्चों वैल्यू -2 और A4 का भी बच्चों वैल्यू -2। तो ये हो गया बच्चों AP के आपके अगले के 4 टर्म, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आप अगले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, 2 नंबर को आसानी से बच्चों बना पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए बच्चों अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, A का वैल्यू दिया है 4, D का वैल्यू -3। तो बच्चों पहला पद 4 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे पद को बच्चों क्या निकालिएगा, तो इसमें A में बच्चों D को जोड़िएगा। देखिए हम आपको ये करके दिखा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे A का वैल्यू बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि A का जो वैल्यू है बच्चों वो हमको दिया हुआ है 4 और D का बच्चों वैल्यू हमें दिया हुआ है -3। तो बच्चों A1 निकालना है आपको, A2 निकालना है और A3 निकालना है और बच्चों आपको A4 निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों A1 का वैल्यू तो हमारा 4 है, तो A1 बराबर आपका 4 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। A2 का बच्चों वैल्यू निकालने के क्या करेंगे बच्चों, तो A1 में हम जोड़ेंगे D को। तो A1 का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, A1 का वैल्यू हमारा क्या है, तो A1 का बच्चों वैल्यू है 4 और इसमें बच्चों D को जोड़ेंगे, तो D का बच्चों वैल्यू है -3। तो बच्चों यहाँ पे 4 + -3 हो जाएंगे, तो 4 में 3 जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम A3 को निकाल देंगे। देखिए ध्यान से बच्चों आप समझिए, ठीक है ना। A3 को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो A2 में हम D को जोड़ेंगे। A2 का बच्चों हम देखिए मान क्या निकाले हैं, तो 1 निकाले, इसमें बच्चों D को जोड़ेंगे, D का मान बच्चों -3 है, तो ये हो जाएंगे बच्चों A1 हो जाएंगे +- -3 हो जाएगा और बच्चों 3 में 1 चला जाएगा तो जाएगा बच्चों -2। अब बच्चों हम A4 को निकालेंगे, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो A3 में फिर से बच्चों हम D को जोड़ेंगे। A3 का बच्चों हम क्या निकाले मान, -2 निकाले। D का मान बच्चों कितना है, तो -3 है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएंगे बच्चों आपके -2 + -3 तो हो जाएंगे बच्चों -5। तो अब जो बच्चों आपका AP जो बना वो पहला टर्म देखिए कितना आया था, A1 का बच्चों वैल्यू हमारा 4 आया हुआ था, 4 लिख देंगे। दूसरा टर्म बच्चों 1 आया था तो 1 लिख देंगे। तीसरा टर्म बच्चों -2 आया था, -2 लिखेंगे। चौथा टर्म बच्चों -5 आया था, -5 लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपके AP के 4 पद। तो बच्चों ये क्वेश्चन आई थिंक बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा, इसका पैटर्न किस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है। चलिए बच्चों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं वो कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालना है। इस तरह का AP आपको दिया हुआ है और इस AP के बच्चों आपको प्रथम पद मतलब A1 और आपको सार्वंतर मतलब D का मान आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं, ये आपके दिए हुए हैं बच्चों आपके AP में, और इसमें बच्चों आपको क्या क्या पूछा है निकालने के लिए, तो प्रथम पद मतलब A का मान पूछा है और उसके बाद बच्चों आपके सार्वंतर मतलब D का मान पूछा है। तो बच्चों A तो निकालना बहुत आसान है, AP में जो पहला जो दिया हुआ रहता है बच्चों यही हमारा A का मान होता है, तो A का वैल्यू हो गया बच्चों 3 और D का मान बच्चों निकालने के लिए हम आपको अभी जस्ट समझा दिए बच्चों कि A2 में बच्चों A1 को घटाना है। A2 मतलब क्या है बच्चों 1 है और A1 क्या है बच्चों -3 है, तो आपको 1 में 3 माइनस कर देना है। तो इस तरह से बच्चों आप AP के ये सार्वंतर को निकाल सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपका D का मान, ठीक है। D का मान हो गया बच्चों आपके -2 और A का वैल्यू बच्चों हो गया 3, मतलब ये हो गया बच्चों आपके प्रथम पद, ठीक है, और ये हो गए बच्चों आपके सार्वंतर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम आपको बच्चों इसका एक और क्वेश्चन कोई भी समझा देते हैं। चलिए मान लेते हैं बच्चों हम यहीं पे समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आपको पॉइंट वाला में समझा देते हैं बच्चों, ठीक है। 0.6 दिया है, 1.7 दिया है, 2.8 दिया है, 3.9 दिया है और इसका बच्चों आपको A1 और D का मान निकालना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए
तो बच्चों यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, 3 का 4 नंबर है, 0.6 दिया है, फिर बच्चों 1.7 दिया है, फिर बच्चों 2.8 दिया है, फिर बच्चों 3.9 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसके एपी के हमको निकालना है क्या, तो A1 का मान निकालना है मतलब प्रथम पद, और बच्चों हमें D मतलब सार्वंतर को निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, ए का मान तो बच्चों हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यही मान होता है जो एपी का पहले में लिखा हुआ रहता है, जो भी आप बच्चों फर्स्ट डिजिट लिखते हैं वही हमारा प्रथम पद होते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद तो बच्चों 0.6 हो जाएंगे, और डी का मान निकालने के लिए बच्चों इस टर्म में इस टर्म को माइनस करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे। 1.7 में प्यारे बच्चों 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 बच्चों आपके डी का मान आ जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका सार्वंतर, क्या हो गया बच्चों, सार्वंतर, और ये हो गया प्यारे बच्चों आपके प्रथम पद, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को आराम से इजीली बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बच्चों क्वेश्चन कुल मिलाकर के बच्चों 15 क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये अगर हम ये सारे क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पे तो बच्चों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मेरा, और बच्चों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम आपको अगले वीडियो में हम आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, और साथ में प्यारे बच्चों आपको हम 5.2 भी आपके लिए हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 5.2 से बच्चों आपके एग्जाम में बच्चों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में बच्चों हम आपको ये एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बारीकी से समझिए बच्चों, सभी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, आपका बच्चों एपी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों मिलते फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।